नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में मुसलमानों को आपदा निवारण, आपदा का हल करने वाला वो घोषित कर देना चाहिए। एक वीडियो आपको दिखाएंगे, आपका हंस हंस करके पेट में बल पड़ जाएंगे, ऐसी वीडियो है। दरअसल आपको मालूम है कि अभी खबरें लगातार आ रही हैं कि फला प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर रात को बिजली दी जा रही, दिन में बिजली काटी जा रही है, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि बिजली की कमी है। ये सारी बातें सामने आ रही है और इसी बीच में एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया एक बंदे से, एक व्यक्ति से सवाल पूछा कि बिजली की जो कमी हो रही है, क्या लगता है, क्या कौन जिम्मेदार है। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो लाजवाब करने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि बिजली की कमी के लिए मुसलमान जिम्मेदार है और मुसलमान जो कबाब खाते हैं वो कबाब जिम्मेदार है। और कबाब में उसने बड़ा जो है इंटरेस्टिंग तर्क दिया है। उसने कहा कि कबाब बनाने के अंदर एक तो कोयला लगता है, कोयले से बिजली बनती है और कोयले की कमी के कारण ही जो है वो सारे देश में बिजली की किल्लत आई हुई है। तो उसने कहा कि एक तो कोयला खर्च होता है कबाब बनाने के लिए और दूसरा पंखा भी चलाया जाता है कबाब को बनाने के लिए। अब सोच करके देखिए ये किस तरह का तर्क है कि मुसलमान कबाब खा रहा है इसीलिए देश भर में कोयले की कमी हो गई है और देश भर की बिजली जो है वो खत्म होने वाली है। पूरा देश अंधेरे में जाने वाला है मुसलमानों के कबाब खाने की वजह से। ना मुसलमान कबाब खाते और ना ये दिक्कत आती। ये जो है वो हालत हो गई है। किस तरह की बात कह रहे हैं, कैसी बात कह रहे हैं, लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, लोगों की मन के अंदर, दिमाग के अंदर ना जाने क्या डाल दिया गया है कि देश में कोई दिक्कत है तो उठा करके मुसलमानों को दोषी बता दो। आपको बताएंगे कि कैसे कैसे किस किस समस्या के लिए देश के अंदर मुसलमानों को दोषी बताया गया है और वो सुनकर भी आपको हंसी आएगी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मुसलमान कबाब खाने बंद कर दें, भट्टियां बंद कर दें, तंदूर बंद कर दें तो शायद कोयला कुछ बच सकता है। आप तो अभी कोयला संकट के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, मैं सरकार को सीधे तौर पे कहूँगा, मुसलमान तो जब कुछ नहीं मिलता है तो मुसलमान आगे हो जाता है। तो मैं खुद ही आगे कह रहा हूँ, इससे पहले कोई और इल्ज़ाम लगाए तो मैं खुद ही कह देता हूँ कि भाई संकट के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं दोष मुसलमानों पे रख दिया जाए कि जी कबाब खाने बंद कर दो। और आप जो ये कबाब से कोयले का क्या संबंध है? भाई सिकाई तो कोयले पे ही होती है ना कबाबों की। अब यूं तो संबंध पंखे का भी है क्योंकि पंखा नहीं चलेगा तो कोयला कैसे चलेगा। तो बिजली की खपत के लिए भी हो सकता है कहीं ना कहीं मुसलमान जिम्मेदार हो कि भाई कोयला भी जला रहे हो तुम और पंखा भी चला रहे हो। तब जाके मुसलमानों को बीते कुछ सालों में ऐसा बना दिया गया है कि देश के अंदर कुछ भी समस्या है तो मुसलमान जिम्मेदार है। मुसलमानों को ऐसा बना दिया गया देश के अंदर कि अगर देश के अंदर कोई भी समस्या है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है। बात बहुत लंबी दूर तक जा सकती है। बात अगर आप एक एक करके निकालने की कोशिश करें तो बहुत लंबी दूर तक बात जा सकती है। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा बात से। ताजा अभी कोरोना आया, पूरी दुनिया में कोरोना था, देश में भी कोरोना आ गया। लेकिन जैसे ही देश में कोरोना की एंट्री हुई, देश में कोरोना को मुसलमान का हरे रंग का वायरस बता दिया गया और कहा गया कि देश में कोरोना फैल रहा है वो मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, तबलीगी जमात की वजह से फैल रहा है, ये कहा गया। ये खबर भास्कर की खबर आप देख लीजिए। अमेरिकी कमीशन ने कहा कि कोरोना के दौरान भारत में मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया गया। इसी ने भारत को धार्मिक भेदभाव करने वाले देश में डालने का सुझाव दिया। अमेरिका तक में हमारी फजीयत हुई कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां पर मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया गया और मुसलमानों को कहा गया कि उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। कितनी गलत बात थी। अब आप लोगों को समझ में आई होगी कि कितना गलत किया, कितना लोगों ने पाप किया, कितना लोगों ने जो है वो लोगों के साथ में कितनी उनकी दुर्गति करने का काम किया। लोगों ने मुसलमानों को देख करके उनसे ऐसे दूरी बना ली थी कि जैसे बस मुसलमानों की वजह से ही कोरोना फैल रहा है। ये एक खबर है। दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। दूसरी खबर आप जनसत्ता की खबर देखिए। गुजरात में ये खबर आई है, शमशान में दिन रात ड्यूटी दे रहे थे मुस्लिम वॉलंटियर, बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई। ये वडोदरा में भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने नगर निगम के अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि मुसलमानों को शमशान में प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। अब यहां पर भी आपत्ति है कि मुसलमान हमारे शमशान में क्यों आ गया, यहां पर भी आपत्ति है। तीसरी खबर आप देखिए, आज तक की खबर है, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल
जहां मुस्लिम बहुमत में हो वहां पर हिंसा और रक्तचाप होता है। इस तरह की बयान जो है बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता लगातार देते रहते हैं कि जहां पर मुसलमान रहते हैं वहां पर हिंसा होती है, वहां पर जो है खून बहता है, जहां पर मुसलमान बहुमत में रहते हैं। इस तरह के बयान जो है लगातार दिए जाते हैं। एक और खबर है, आज तक की खबर है, दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात में कोरोना का संक्रमण और बढ़ा, देश भर में वायरस फैलने का खतरा जो है बढ़ गया। ये बातें जो है, ये खबरें खूब चली। इसके बाद में एक और आप देखिए खबर है, इसी तरह की खबर है ये भी। ये आप देखिए, बढ़ती जनसंख्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार बताने वाले बयान को लेकर साक्षी महाराज पर केस दर्ज हो गया। साक्षी महाराज, फिर उसके बाद में बिहार के ही एक और सांसद है गिरिराज, वो भी लगातार जहां पर जनसंख्या की बात हो उठा करके मुसलमानों के सिर पर ठीकरा फोड़ दो। और हमने आपको कई बार दिखाई है कि जो रेशो आप देखेंगे फिलहाल का, अगर पिछले 10 साल का भी ताजा अगर रेशो देखेंगे, 2001 से 2011 तक का उठा करके आप रेशो देखेंगे, अनुपात अगर आप निकालेंगे, तो मुसलमानों में जनसंख्या का जो अनुपात है वो सुधरा है, और वहीं पर हिंदुओं के अंदर जो अनुपात है वो बिगड़ा है। ये खबरें हमने आपको कई बार दिखा दी है, उनको रिपीट करके समय को और आगे नहीं खींचना चाह रहे। लेकिन आप देखिए कि कैसे देश के अंदर कोई बड़ी समस्या आती है तो उसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अब बिजली की समस्या आने वाली है, इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए साहब, मुसलमान कबाब खा रहे हैं, और मुसलमानों के कबाब खाने की वजह से, ये खबर जितनी बार मैंने पढ़ी, जितनी बार मैंने देखी, इस व्यक्ति की वीडियो पहली बार देखी, बड़ी हंसी आई कि लोगों के दिमाग के अंदर कैसा जहर डाल दिया गया है कि कैसे अपने ही देश के लोगों को दुश्मन समझ बैठे हैं, अपने ही देश के लोगों को जो है वो बीमारी से ज्यादा खतरनाक मान बैठे हैं, कोरोना वायरस से ज्यादा मुसलमान को खतरनाक मानने लग गए हैं। ये पिछले बीते कुछ एक सालों में जो जहर लगातार लोगों के दिमाग में जो डाला गया है उसका नतीजा है। अब आप सोच करके देखिए कि कैसे जो है वो कोयले के ऊपर बात होनी चाहिए थी, कोयले के प्रबंधन पर बात होनी चाहिए थी, सरकार की नीति पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो लगातार ठेला जा रहा है, जो लगातार लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, जो भेजा जा रहा है, उस सब का नतीजा ये है कि अब बिजली के लिए भी मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। कोरोना के लिए, जनसंख्या के लिए और तमाम चीजों के लिए तो मुसलमान पहले ही कसूरवार था, वो दोषी था, लेकिन अब बिजली गई तो बेचारे मुसलमान की गर्दन पर फिर से पैर रखने की अब जो है वो तैयारी हो रही है। सोच करके देखिए कि आने वाले वक्त में 10-20 साल में, 50 साल के बाद में, जब इस दौर में जो बातें हो रही हैं, इस दौर में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको कोई पढ़ेगा तो कितना हम पर हंसेगा और कितना हम पर थूकेगा कि कैसे लोग थे उस वक्त में जो अपने ही देश के लोगों को, अपने ही देश के नागरिकों को केवल एक धर्म की वजह से अपना दुश्मन मान बैठे थे। और ना जाने ये वक्त जो है फिर ये कहां पर लेकर के जाएगा, जो इनकी नफरत है वो ना जाने देश का क्या करवाएगी। बहरहाल इस खबर को आगे तक शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर शायद कुछ अच्छी समझ पैदा हो सके, लोग शायद कुछ समझ सके कि व्हाट्सएप की वजह से आपको कैसे धर्म के लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को आपका दुश्मन बना दिया गया। अभी भी लोग जो है वो नहीं समझे। कोरोना का इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है। कोरोना के नाम पर पहले जो है मुसलमानों को बदनाम किया गया, और उसके बाद में कोरोना क्या था, क्या नहीं था, और क्या आगे होगा ना होगा, वो सबके आगे आ गया, और फिर भी जो है लोग जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।